मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है, पीआईए को फी हाजी 40,000 रुपये वापस करने का हुक्म। दूसरी खबर यह है, 67,000 हाजियों के लिए अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। और तीसरी खबर है, अगर आप एक अलर्ट कंज्यूमर है तो ना सिर्फ आप खुद को बैंक फ्रॉड से बचा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी। पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो पीआईए को कहा गया है कि आप जो हाजियों को फी का 40,000 रुपया वापस करें, ये आज के अमाउंट नहीं है, ये 2008 में जिन हाजियों ने सफ़र किया था और ये तकरीबन कोई 9,000 के करीब हाजी है। टोटल कोई 24,000 लोगों ने सफ़र किया था हज के लिए बाई एयर। उसमें जो पीआईए के ज़रिए गए थे वो कोई 9-1,000 के करीब गए थे। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है कि फ़ी का तकरीबन 40,000 रुपया वापस किया जाए। एक तो नंबर वन थिंग, उन हाजियों को ट्रेस आउट किया जाए और फिर एक कैलकुलेशन की जाए कि उनकी रिम्बर्समेंट वगैरह कितनी बनती है और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट ये जमा कराई जाए। ये जो ऑर्डर हुआ था ये 20 नवंबर 2009 को हुआ था, जो जिन्होंने सफ़र किया था, और 2 महीने के अंदर अंदर का मतलब ये है कि 2010 जनवरी के अंदर अंदर तक पीआईए को ये दे देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये ऑर्डर हुआ, और ये ऑर्डर क्या था, ये ऑर्डर था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि पीआईए ने यकदम जो अपने जो फेयर्स हैं हज के वो 80% बढ़ा दिया है। कोई 40,000 वाला अगर था, मैं एवरेज बता रहा था, वो कोई 80 के आसपास कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये पीआईए ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को जो है उसको मिसयूज़ किया है और इसने अनफेयरली ये जो फेयर है या ये किराया है इसको बढ़ा दिया। पीआईए से पूछा गया कि भाई साहब ये क्या हुआ, तो पीआईए की मैनेजमेंट ने कहा कि जनाब जब हमारे जहाज़ हज के लिए जाते हैं या हाजियों को लेने के लिए जाते हैं तो वो वापसी पे खाली आते हैं। ये वही वाला आर्गूमेंट है, ये जो आपको ईद के ऊपर जो लोग सफ़र करते हैं तो बस वाले कहते हैं जी वापसी दे होते साड़ी बस खाली आती है, तो इसलिए वो डबल चार्ज करते हैं। तो पीआईए ने भी कोई ये इसी किस्म का फार्मूला बना के तो डबल वहाँ पे चार्ज किया था। और डोमिनेंट पोजीशन थी क्योंकि ये एग्रीमेंट था बिटवीन सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और वहाँ एक एक एयरलाइन जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ये हम आपको स्क्रीन पे चला रहे हैं, ये 2009 में जो ऑर्डर था इंक्वायरी के बाद जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। और ये आखिर में जिसमें पैसे वापस करने की भी बात की गई है, अगर ये एग्जैक्टली 40,000 रुपया नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि रीइंबर्समेंट जो है उसको कैलकुलेट करे, वो पे करे, उनको आइडेंटिफाई करे और 2 महीने के अंदर अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसकी रिपोर्ट करे। इसके अलावा पीआईए को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी जो है हुआ है। सो अगर ये 40,000 रुपया फ़ी का बढ़ाया है तो इसका मतलब है 40 करोड़ रुपया। ये अगर 2008 की बात कर रहे हैं तो अब तो 40,000 की बड़ी वैल्यू है। सो ये भी देखने की ज़रूरत है ये उतने ही पैसे देंगे अगर देंगे या ऑलरेडी दे चुके हैं। जो हमने फॉलो अप फिर देखा है, जो अनाउंसमेंट आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उसमें हमें ये पता चलता कि पीआईए ने इस ऑर्डर को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और उसने कहा कि जी हम नेशनल कैरियर है तो हम तो नेशनल ड्यूटी कर रहे थे। वैसे नेशनल ड्यूटी भी पैसे पूरे लेके बल्कि ओवरऑल ज़्यादा चार्ज करके कर रहे थे, तो हम ये कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाए। तो वो फिर एक जो ये डिसीजन था इसके खिलाफ एपलेट जो ट्रिब्यूनल है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है, उस ट्रिब्यूनल में ये गए हैं और वहाँ पे ये हेयरिंग हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि पीआईए वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं हुआ। सो आखिर का वो इंतज़ार करते रहे पीआईए कोई व्यू देगा, जब नहीं आया तो उन्होंने भाई ये वाला जुर्माना कर दिया। सो 1 करोड़ रुपया जुर्माना मेरा ख्याल 2008 वाला अब वो पे किया जाएगा
और दूसरा जो है फ़ी हाजी जो रिम्बर्स होनी है अमाउंट, उसकी कैलकुलेशन होनी है। सो 40,000 पर हाजी अगर चार्ज किया है तो तकरीबन रिम्बर्सल भी तो तकरीबन इतनी ही होनी चाहिए। सो कंज्यूमर इस चीज़ को देखते रहे। हम सोचते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम इस केस को फॉलो अप करेंगे और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि इसका हुआ क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग ये डिटेल्स सामने आ रही है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। इस साल कितने लोग हज करेंगे? 90,000 गवर्नमेंट स्कीम के तहत वो तो जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कीम के तहत है वो अभी तक वहाँ पे मसला चल रहा है। लेकिन 67,000 का जो गैप आ रहा था 90,000 में से कोई 23,000 के करीब, ये हम आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री के दिखा रहे हैं, वो तो कंफर्म है कि वो जाएंगे। लेकिन बाकी जो 67,000 के करीब जो हुजाज है जो प्राइवेट स्कीम के तहत हैं, उनको देखते हैं कि वो जा सकते हैं या नहीं। लेकिन रे ऑफ होप स्टिल इसमें है। जो मिनिस्ट्री ने कहा था 13,000 लोग जाएंगे प्राइवेट में, वो इन्हेंस होकर 10,000 हैं। कोई हायर लेवल के ऊपर इंटरेक्शन हुई है। और अब हमारे पास ये खबरें आई हैं कि जो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो सऊदी अरेबिया वापस गए हैं। स्पेकुलेशन ही है कि हो सकता है कि वो भी कोई खबर लेके आए। सो ये अभी इशू चल रहा है। अभी तक ये सेटल डाउन नहीं हुआ कि कितने हाजी वहाँ पे जाएंगे। जो इशू है अगेन लैक ऑफ डाटा है, वो ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं नज़र आ रही। जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत स्केची, एनुअल रिपोर्ट्स भी जो आती है बहुत स्केची इंफॉर्मेशन है। सो ये जो मैनेजमेंट का सारा डाटा है समहाउ और द अदर ये मिसिंग है। जो हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन है, अगर हम उसकी वो देखें तो वो कहते हैं कि जी हमें तो दरअसल $12 लाख डेली के बेचने थे 14 फरवरी तक, और जो गवर्नमेंट वो हमें $3 लाख से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दे रही थी। सो एक तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमारी जो पॉलिसी है, अगरचे वो नवंबर के आसपास हमने अनाउंस की थी, लेकिन ये तो अनाउंस ऑलरेडी हुआ था कि अब जो पर ऑर्गेनाइज़र प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र है वो 2,000 मिनिमम जो है हाजियों को ऑर्गेनाइज करेगा। सो पिछले साल को ये जो लिमिट सऊदी अरेबिया की तरफ से थी ये 500 हाजी पर ऑर्गेनाइज़र थी, लेकिन अब इन्हेंस करके 2,000 कर दी गई है। सो जो पहले ऑर्गेनाइजर्स थे प्राइवेट ऑर्गेनाइजर कोई पाकिस्तान में 900 के आसपास थे, वो कम होते होते 160 हो गए, और अब जो ये मिनिस्ट्री के अंदर आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये तकरीबन 29 रह गए हैं। सो पर हेड कोई 2,000 के करीब है। सो ये 14 फरवरी तक इन्होंने इन लोगों से जो इंटेंडिंग हाजीज है उनसे पैसे लेके वहाँ पे जमा कराने थे। सो जो अभी तक वहाँ पे जमा हो चुकी है अमाउंट ऑलरेडी, यानी जो वो जमा करा चुके हैं वो कोई 680 मिलियन रियाल है। बहुत बड़ी रकम है, दैट्स ए ह्यूज रकम है। और वो कुछ टेक्निकल हिचेस की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनटिल अनलेस जब आपने वहाँ पे पेमेंट करनी होती है और ऑनलाइन अपलोड करना होता है सऊदी अरेबिया के सिस्टम के अंदर, तो अगर आपके पास 2,000 मिनिमम तादाद नहीं है तो आप अपलोड कर भी नहीं सकते। सो ये टेक्निकल वजूहात भी ये आ रही है। कुछ कह रहे हैं शॉर्टेज ऑफ टाइम है, कुछ ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो प्राइवेट हैच वाले हैं ये सिंध हाई कोर्ट में चले गए थे, वहाँ पे स्टे ले लिया था। तो उनका आर्गूमेंट ये है कि वो हमने जो स्टे लिया था वो हज ऑपरेशन का स्टे नहीं था, वो तो स्टे सिर्फ ये जो सर्विस एग्रीमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का स्टे था, उसका स्कोप लिमिटेड था। और जो मिनिस्ट्री है उसने रिएक्शन में आके उसने तमाम ऑपरेशन जो प्राइवेट के हैं वो उसको स्टे कर दिया था। बेसिकली हमारा लग ये रहा था कि हमने ये तमाम डेडलाइंस को काफ़ी इजी लिया और हमने कहा कि सऊदी अरेबिया क्योंकि बिग ब्रदर की तरह है तो वो हमें कोई ना कोई कंसेशन दे देगा, और अभी तक हम वो कंसेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर के सरदार यूसुफ साहब ने, उसने ये भी कहा कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है, इंडिया के साथ भी इसी किस्म का कोई इशू चल रहा है, और दूसरा जो इशू बांग्लादेश के साथ है, नाइजीरिया के साथ है और इजिप्ट के साथ है, तो ये इन मुल्कों के साथ भी है। सो हम वो नहीं है। सो लग ये रहा है कि जो सऊदी अरेबिया ने कुछ चेंजेस की है मैनेजमेंट की, डेफिनेटली कोई 1.8 मिलियन हुजाज को मैनेज करना एक मुश्किल काम है। जो उसने ऑनलाइन सिस्टम बनाए हैं और ये जो चेंजेस की है
वो जो है वो सेटल डाउन नहीं हुई पाकिस्तान में, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। लेट्स सी एक स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के ऑफिसर की जो सेनेट में या नेशनल असम्बली में दी हुई है कि ये जो बेसिकली गवर्नमेंट पुल आउट कर देगी और ये तमाम के तमाम ऑपरेशन जो प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। आई थिंक स्टिल इट सीम्स ए फार क्राई। लेट्स सी कि कितनी वाइब्रेंसी होगी। इन बिटवीन पॉलिसी जो है वो एक और मिनिस्टर ने दी थी पाकिस्तान में, और जो इम्प्लीमेंटेशन वो दूसरे मिनिस्टर कर रहे हैं। सालिक साहब तो चले गए हैं, वो चेंज हो गए। अब ये लेट्स सी कि ये ऊँट किस करवट पैरता है, लेकिन उम्मीद जो है 67,000 इंटेंडिंग हुज्जाज के लिए अभी भी कायम है। लेट्स सी अगले हफ्ते तक इसके ऊपर कोई ना कोई फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। एक अलर्ट कंज्यूमर ना सिर्फ अपने पैसे बचा सकता है बल्कि वो दूसरे लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकता है। ये वाकया हुआ है, बड़ा अच्छा वाकया है, और बैंक के भी हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि बैंक की मैनेजमेंट बड़ी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हुई है और उसने कंज्यूमर रिड्रेस यहाँ पे किया। आइडियल केस या सक्सेस स्टोरी भी आप इसको कह सकते हैं। ये वाकया हुआ है साहिवाल में, एक हड़प्पा है, वहाँ पे ब्रांच थी, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच थी। वहाँ पे कोई डिफरेंट कंज्यूमर्स का तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है उनकी सेविंग हुई। सेविंग कैसे हुई है? गोल्ड की सूरत में हुई है। वो लुटने से वो बच गए हैं, और इसमें कोई 7 एक लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है, और उसमें वहाँ पे जो बैंक का खजांची भी शामिल है, मैनेजर भी शामिल है, गार्ड्स भी शामिल है, पियंस भी शामिल है। सो मल्टीपल मिली भगत आप जिसको कहते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ज्वेलर भी उसके अंदर शामिल है। आपको पता है कि मुख्तलिफ बैंक जो हैं वो लोन देते हैं अगर, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है, वो कहते हैं रहन के तौर पे आप अपना जो जेवरात हैं या सोना है हमारे पास लेके आएँ, हमारे पास रखें, और इसके अगेंस्ट आप पैसे ले जाएं। और उसकी वैल्यूएशन जो की जाती है वो उन्होंने एक जो ज्वेलर है वो रखा होता है बैंक ने अपने बैलेंस पे, वो आता है और वो उसकी वैल्यूएशन करता है। सो ये जो पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ से एक साहब थे साजिद बशीर साहब, उन्होंने कोई 5.5 लाख रुपए का पिछले साल लोन लिया और उसके अगेंस्ट उन्होंने सोना रखा। उसके बाद उन्होंने फरवरी में ये जितने पैसे वापस करते, उन्होंने कहा जी अब हमारा सोना वापस करें। तो बैंक के वो जितने चार्जेस वगैरह वो सारे सेटल करते हैं। तो बैंक मैनेजर ने कहा जी ये जो वो जो ज्वेलर है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं देखता हूँ ये आए बाएँ छाएँ करता रहा। उनको शक हुआ, उन्होंने हायर मैनेजमेंट को कह दिया, और हायर मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा भाई ये जो असली सोना था वो जाली सोने के साथ रिप्लेस हो गया है। सो एक बैंक की जो हायर लेवल लाहौर से टीम गई, उन्होंने रेड किया और उन्होंने तम ज्वेलर को साथ लेके गए। उन्होंने सारे थैले चेक किए तो वो तकरीबन 113 थैलों में से 15 थैले जो हैं वो रिप्लेस हो गए थे, और उसके अंदर जाली जो है सोना रखा हुआ था, और उस ग्राम में अगर देखा जाए तो 533 ग्राम के करीब था वो। अगर हम जो 10 ग्राम सोने की इस टाइम कीमत चल रही है वो कोई 3 लाख के आसपास है, 1 तोले की 3.5 लाख के आसपास है करंट है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बनता है। सो एक अलर्ट कंज्यूमर की वजह से ये सारा रेड हुआ, उन्हें तो पैसे वापस मिल ही गए, लेकिन जो बाकी कंज्यूमर्स हैं उनका भी पता चल गया। और एक तो ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस बैंक कहें कि यहाँ पे फ्रॉड होता है और लैक्स है। एक तो ये पता चला कि बैंक जो है अपने इंटरनल सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। सो दिस बैंक शुड बी मोर ट्रस्टेड। और दूसरा ये है कि आप कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेंट का रिड्रेस भी होगा। इंटरनल मैकेनिज्म काफ़ी एफिशिएंटली वहाँ पे काम किया है। सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।